रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, सभी बच्चे पंचायती राज से परिचित होंगे। जहां आप रहते हैं, जिस समुदाय में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, आपने देखा होगा कि कभी किसी तरीके का कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो जो लोकल लेवल के लोग होते हैं उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए तैयार रहते हैं, यानी उस डिस्प्यूट को, उस मसले को, उस झगड़े को, उस विवाद को आपस में मिलकर सुलझाते हैं। या कोई ऐसा काम होता है जो एक अकेले आदमी से नहीं किया जा सकता है, मल्टीपल, मोर देन 1 पर्सन, मोर देन 5 पर्सन लोग मिलकर उसको कर सकते हैं। अकेले कोई ऐसा चीज नहीं कि संभव है कि वो काम कर सके। तो उस काम को करने के लिए गांव में एक मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग के बाद उस काम को शुरू किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो तरीका है, ये तरीका हमारे देश में आज से ही नहीं बल्कि आज से लगभग एंशियंट टाइम्स, आज से लगभग मतलब 4000 साल या 4500 साल की बात करें, उतने पहले से ही ये चीजें होती चली आ रही। ये कोई नई चीजें नहीं है जिसको हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं। अब ये बताइए, आपको स्क्रीन दिख रही है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो चलिए अब स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूँ। अब दिख रही होगी स्क्रीन, है ना? यस सर। हाँ, तो अब जिन्होंने अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखा है वो एक बार अपना नाम रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है? और तो हम लोग पंचायती राज की बात कर रहे थे। तो पंचायती राज, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, हमारे गांव से, हमारे समुदाय से, जहां हम रहते हैं। और जहां हम रहते हैं वहां ये सारी चीजें प्रैक्टिस की जाती है। तो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे नेचर में है। देखिए, जब भी हम सिविक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिविक्स का हिंदी मतलब होता है नागरिक शास्त्र। तो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सिविक्स को हम लोग पढ़ते हैं, कैसे एक अच्छा नागरिक बना जा सकता है। और कोई भी देश, कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी रह सकती है सही मायने में जब बाई नेचर वो डेमोक्रेटिक। पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज हैं और सभी कंट्रीज जो है अपने आप को नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया और अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या वो अपने इरादों में सफल रहा है? पूरे वर्ल्ड को आप देखें तो जिस भी कंट्री को रिलीजन के नाम पे इस्टेब्लिश किया गया है उसमें से मैक्सिमम कंट्री 99% जो रिलीजन के नाम पे जो कंट्री इस्टेब्लिश्ड है, जो सेकुलर कंट्री नहीं है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं। तो जितने भी आप इस्लामिक कंट्री को देख लें जिसने अपने आप को एक नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया है, वहां आम आदमी का जो अधिकार होता है वो उसे प्राप्त नहीं होता। तो भारत में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ हर एक लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है, यानी लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोग डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं। आज से नहीं, एंशिएंट टाइम्स। तो अगर हम लोग बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं। पंचायती राज, पंचायत का मतलब होता है कि असेंबली, और ये पंच वर्ड से बोला, पंच यानी कि 5, 5 वाइज एंड रेस्पेक्टेड एल्डर्स चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। हमारे गांव में, हमारे कम्युनिटी में 5 लोगों को हम, जो रेस्पेक्टेड या जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको हम लोग चूज करते हैं और उनकी बातों को, उनकी सलाहों को हम लोग मानते हैं। सो इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का तो सिर्फ इंडिया से नहीं है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, जितने भी ये आसपास के इसके कंट्री हैं वो सभी कंट्री इसमें आ जाते हैं। नेपाल, नेपाल के संसद को आज भी नेशनल पंचायत कहा जाता है। तो ये जो नाम है पंचायत, ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा था, एंड इट इज द फर्स्ट टीयर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्रेजेंट टाइम। अभी के अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये पहला टीयर है, नीचे से आप चले यानी सबसे डाउन लेवल पे, तो पहला लेवल है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसेंट्रलाइज्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टू द लोकल लेवल, एम्पावरिंग इलेक्टेड ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो आज चुनाव होता है वो इलेक्शन के थ्रू होता है। तो इलेक्टेड ग्राम पंचायत को एम्पावर करने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट है उसने पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर था उस पावर को कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों से पावर लेके कुछ पावर दे दिया गया है किनको, लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि पंचायत गवर्नमेंट। तो इस तरीके से पंचायत गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट की है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। तो ये कौन कौन से लोग होते हैं इसमें, तो देखिए इसमें पंच होते हैं, यानी इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं, एक मुखिया होता है, एक वार्ड मेंबर। तो हर एक पंचायत जो है वो डिफरेंट वार्ड में बटा होता है। एक पंचायत जो है, एक पंचायत कई वार्ड में बटा हुआ होता है। जैसे कि मान लेते अगर है कि एक पंचायत में कोई बड़ा पंचायत है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो हाँ हो सकता है कि 12 वार्ड हो, कहीं 14 वार्ड हो, कहीं 17 वार्ड हो, तो इस तरीके से होता है। लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है कि ये वार्ड्स की जो संख्या होती है वो हमेशा ऑड नंबर में होती है, क्योंकि इसका भी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि क्या महत्व है, ऑड नंबर में क्यों होता है। तो जितने भी वार्ड मेंबर्स का चुनाव होता है, जो हर एक वार्ड से एक मेंबर्स चुन के आते हैं, उनके बीच से एक उप मुखिया का चुनाव किया जाता है और ये वार्ड मेंबर ही उसमें वोट करते हैं। तो इनका ऑड नंबर यहीं पे इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर ये ऑड नंबर में ना हो तो ये संभव है कि दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, और दो जो कैंडिडेट खड़ा है और बराबर बराबर अगर वोट मिलेगा तो वो जीत निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि ऑड नंबर में ये नंबर रखा जाता है वार्ड मेंबर्स की संख्या, और जब भी चुनाव होता है तो ये चुनाव के दौरान इनको एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, एक ग्राम सभा होता है ना, एक ग्राम सभा बनाई जाती है, और यही ग्राम सभा का काम है कि वो एक सरपंच को चुनता है जो कि प्रेसिडेंट होता है, उस पंचायत का अध्यक्ष होता है। एंड द वार्ड पंच एंड द सरपंच, ये दोनों मिल के बनाते हैं ग्राम पंचायत। तो हमारे पास ये एक कंसेप्ट है, पंच होते हैं हमारे, सरपंच होते हैं, एक तरफ वार्ड मेंबर होता है, उसका हेड मुखिया होता है। तो ये पंचायत का सिस्टम है हमारा। ग्राम पंचायत जो है, हर एक ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है। फॉर एवरी 5 ईयर वो एक व्यक्ति चूज किया जाता है और फिर 5 साल के बाद फिर नया चुनाव होता है। तो ग्राम सभा का मतलब हो गया यहाँ पे कि ग्राम सभा एक संस्था है जो क्या करती है कि पंचायत के प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, इनके मेंबर्स का चुनाव करती है। तो इसके मेंबर्स कौन होते हैं, तो ग्राम सभा के मेंबर सभी वो लोग होते हैं जो 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं और उनके पास वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि ग्राम सभा के वो मेंबर कहलाते हैं जो 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं और जिनके पास वोट देने का अधिकार, तो सभी व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। कहता द ग्राम पंचायत इज हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। अब एक क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे रखा जाता है फाइनेंशियल मैटर को देखरेख के लिए, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ध्यान रखना है कि ये इसके ग्राम सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं होता, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है और इसकी परमानेंट जॉब होती है। एंड द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत और ग्राम कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ देम। तो उनके रिकॉर्ड रखने का भी काम वो करता है, उनका
ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बुलाने का भी काम वो करता है ना। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा बुलाने का भी काम करता है। तो चलिए ग्राम सभा को देखते हैं। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। एक पंचायत के अंतर्गत जो भी एरिया आता है उसमें जितने भी एडल्ट लोग रहते हैं, यानी 18 और 18 प्लस के जो लोग होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ग्राम सभा इज ए मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड। ग्राम सभा वो जगह होता है जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछते हैं कि आखिर जो काम होना चाहिए वो हुआ है या नहीं, या फिर उन्हें बताते हैं, सलाह देते हैं कि नया काम क्या होना चाहिए, है ना। द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, कैसे ग्राम पंचायत काम करेगा, है ना। Each ward elected representative who is known as the ward member। हर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है हर एक वार्ड में, जो वार्ड मेंबर कहलाता है। All the members of the ग्राम सभा also elected a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट। वो एक सरपंच का चुनाव करता है जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है ना। द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी। जो सारा चीज हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। लोगों के सामने रखा जाता है कि कौन सा काम ग्राम पंचायत करने जा रही है, उस पर डिस्कशन होता है। ग्राम सभा पंचायत को उस हर एक गलत काम करने से रोकती है, या फिर जो फंड ग्राम पंचायत को मिलता है उसके मिसयूज करने से रोकती है, यानी उसको कंट्रोल करने का काम करती है ग्राम सभा। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सन्स अपने ग्राम सभा के लिए या अपने ग्राम पंचायत के लिए। तो ग्राम सभा क्या करती है कि उस इलेक्टेड मेंबर को हमेशा उसको अवेयर करती है, उस पर नजर रखती है। ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस। यानी ग्राम पंचायत का काम है कि रेगुलर मीटिंग कंडक्ट किया जाए। रेगुलर मीटिंग कंडक्ट होने के साथ साथ डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें हर एक विलेज जो है वो उसके अंदर आए। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जितने भी ग्राम पंचायत के वर्क होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा ही अप्रूव्ड किए जाते हैं। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी। जब कोई बड़ा एरिया होता है ग्राम सभा के अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो अलग अलग कार्यों के लिए कमिटी भी बनाई जाती है जिसको कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है। तो आपके बुक में भी कुछ केस स्टडी दिया हुआ है, उस केस स्टडी को आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि दिस कमिटी इंक्लूड सब मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत who work together to carry out a specific task। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं और वो काम को आगे बढ़ाते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं। तो ग्राम पंचायत का आखिर काम क्या क्या काम करती है ग्राम पंचायत? तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, वाटर सोर्स से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड, स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम इनका है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जो होता है जिसको हम लोग सरकारी जमीन भी कहते हैं, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट ये करती है। तो ये सारी चीजें ये देखती है। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स। अब कुछ ऐसे काम है जहां से वो टैक्स भी कलेक्ट करने का भी काम ये करती है। जैसे कि टैक्स कहाँ से कलेक्ट करती है वो आगे हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में।
कहता है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। जैसे कि हम लोग नरेगा का नाम सुने होंगे, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो उसके तहत अभी गांव के लेवल पे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का काम है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है मिनिमम एम्प्लॉयमेंसी का, वो उसको लागू करवाए, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंसी मिले, सही तरीके से मिले, सबको मिले, इसको गारंटीड वो करती है। मेन ये इसका काम है। तो ये सारे काम हमने इसमें देखा। उसके बाद आता है कि आखिर इसके पास फंड कहाँ से आता है, इतना सारा काम ये करवाती तो इसके फंड की भी तो जरूरत है ना, बिना फंड के तो ये काम कर नहीं सकती। तो ये काम करती है कैसे, जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे कि ये कलेक्ट करती है टैक्स, है ना। तो कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, किससे टैक्स कलेक्ट करती है, तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट एंड प्लेसेस। लोकल लेवल पे जो दुकान होता है, जो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, या जो लोकल लेवल पे ये मेला लगाया करता है, जो गांव में घर होता है, मार्केट जो पंचायत लेवल का जो मार्केट होता है, उन सारे चीजों जगहों से ये क्या करता है कि टैक्स कलेक्ट करता है। उसके अलावा इससे तो उतना ज्यादा पैसा आता नहीं होगा कि करोड़ों का ये काम करवा सके, लाखों का काम करवा सके। तो उसके अलावा इसको फंड कहाँ से मिलता है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं इसको जो फंड प्रोवाइड करते हैं, यानी गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से इनको फंड मिलता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है वो पंचायत लेवल को फंड प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इनको डोनेशन भी मिलता है कम्युनिटी वर्क के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनको डोनेशन दिया जाता है। लेवल ऑफ पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत का कितना लेवल है, तो मेन रूप से अगर हम देखें तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राम पंचायत, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलर मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत में क्या काम होगा, कैसे किया जाएगा, उसको अप्रूव करने का काम करता है कौन, ग्राम सभा। तो हम लोग अगर देखें तो पंचायती राज सिस्टम सिर्फ ग्रामीण लेवल पे नहीं है, ये पंचायती राज सिस्टम को भी 3 लेवल में बांटा गया है। देयर आर 3 लेवल ऑफ पंचायती सिस्टम। पहला जो है वो ग्राम के लेवल पे है, गांव के लेवल पे है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। और ये ग्राम सभा के लिए आंसरेबल होता है, या क्योंकि मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा जो है वो इसको इलेक्ट करते हैं, ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया गांव के लेवल पे। एक ब्लॉक के लेवल पे भी ये काम करते हैं, यानी पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड करके ये दूसरा लेवल पहुंचता है ब्लॉक के लेवल पे। और ब्लॉक का लेवल का भी जो सिस्टम है वो हम ही के द्वारा चूज किया जाता है, लेकिन वो उसका थोड़ा एरिया बड़ा होता है, और इसको बोला जाता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तो आप लोग जानते होंगे कि मुखिया का जैसे चुनाव होता है, सेम एज इट इज पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, लेकिन पंचायत समिति डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्लॉक लेवल से, और मुखिया जो होता है वो अपने गांव के लेवल पे वो काम करता है। तो ब्लॉक लेवल से पंचायत समिति का चुनाव होता है, और सभी पंचायत में अलग अलग हो सकता है 2 या 1 पंचायत समिति, हर एक पंचायत से 2 या 1 पंचायत समिति चूज होके जाते हैं, और पूरे ब्लॉक में उनका एक ग्रुप बनता है, और उनका एक ब्लॉक का प्रमुख होता है, जिसको हम लोग प्रखंड प्रमुख भी कहते हैं, और वो प्रखंड प्रमुख के अंतर्गत वो सब लोग सारा काम करते हैं, यानी कि वो ब्लॉक लेवल का पंचायत समिति का समझ लीजिए वो हेड होता है, प्रमुख और उप प्रमुख। तो ये एक अलग सेटअप है, ये ब्लॉक लेवल का पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें वार्ड मेंबर, मुखिया, पंच, सरपंच, ये जो नाम आप देख रहे हैं वो आपके पंचायत लेवल का है, जिसमें आप देखेंगे पंचायत समिति, प्रमुख, उप प्रमुख, ये सारे नाम जो है वो ब्लॉक लेवल के। और तीसरा जो पंचायती राज सिस्टम का सबसे हाईएस्ट लेवल है, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कह सकते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में जिला परिषद का भी चुनाव होता है, और जिला परिषद के लिए भी आप ही वोट करते हैं, यानी कि आप ग्राम सभा के मेंबर हैं, आपसे ग्राम पंचायत बनता है। आप ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, आपसे पंचायत समिति बनता है। आप जिला परिषद के भी मेंबर हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत के भी मेंबर है, आपको जिला परिषद भी आप ही चूज करते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके अंदर
चलता है। और जिला परिषद में भी एक जिला में कई जिला परिषद जीतते हैं और सभी जिला परिषद से मिलकर एक चेयरमैन बनता है, जिला परिषद चेयरमैन, और उसमें भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। तो इस तरीके से पूरा पंचायती सिस्टम जो है 3 लेवल पे काम करता है, गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो इस तरीके से हमारा पूरा पंचायती सिस्टम काम करता है। तो ये 3 लेवल हो गया हमारा पंचायती सिस्टम का काम करने का। तो हमें जहाँ तक एक जो ब्रीफ डिस्कशन देना था, ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो करना था, हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। सो विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन के तहत ही हम लोग काम करते हैं और इस देश में पंचायत सिस्टम को लागू किया गया है। तो ये आपका 3 लेवल है पंचायत सिस्टम का, और इस सिस्टम के तहत आप चलते हैं। सबसे पंचायत का सबसे एपेक्स लेवल है, सबसे ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर उसके बाद उससे नीचे आ जाए ब्लॉक लेवल, और सबसे नीचे आपका विलेज लेवल काम करता है। पंचायती राज सिस्टम को एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस के रूप में इंडिया में देखा गया है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज सिस्टम नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। ये 1992 में पंचायत राज सिस्टम लागू हुआ था 73rd अमेंडमेंट के तहत, और इसी के तहत हम लोग पंचायत राज सिस्टम जो है वो अपनाए हुए। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा पूरे चैप्टर को, और इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं।